Assalamualaikum students. Today our topic is deadlock avoidance. इससे पहले हमने जो है वो डेडलॉक को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। हमने डेडलॉक की जो रीज़न ऑफ अक्रेंस है उसको हमने देखा। उसके बाद हमने उसकी जो है वो एक छोटा सा मैं आपको रिकैप करवा दूं कि हमने सबसे पहले जो है वो डेडलॉक की रीजन ऑफ अक्रेंस क्या थी, उसकी डिफरेंट कंडीशंस, गॉफमैन कंडीशंस थी। हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आपकी होल्ड एंड वेट, नो 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 प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, हमने इनको डिस्कस किया। ये वो तमाम जो है वो कंडीशंस थी जिसमें जो है वो डेडलॉक आपका अक्कर होता था। पहले हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज डेडलॉक इग्नोरेंस, कि हम डेडलॉक को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। फिर हमने मेथोडोलॉजी स्टार्ट की कि जब डेडलॉक अक्कर हो जाता है डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो उसके बाद उसको हैंडल कैसे किया जाता है, उन मेथोडोलॉजीज को हमने पढ़ा। उसमें सबसे इसमें बेसिकली 4 मेथोडोलॉजीज थी, मैंने आपको बताया, जिसमें डेडलॉक इग्नोरेंस था, उसको हमने पढ़ा। हमने डेडलॉक प्रिवेंशन को पढ़ा। फिर डेडलॉक प्रिवेंशन को वो जो 4 गवर्नमेंट कंडीशंस थी उनको सामने रख के कि किस तरीके से हम डेडलॉक को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या एक्टिंग मेथड, इस मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए डेडलॉक को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है? डेडलॉक अवॉइडेंस, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम से जो है वो डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। अब ये बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात मेंशन करती जाऊं कि मैं इसके, ये तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, इसमें इसका कॉन्सेप्ट भी दे दूंगी और एक एग्जांपल है वो भी समझा दूंगी। इसके अलावा डेडलॉक से रिलेटेड जितने भी और मतलब मटेरियल है वो मैं आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगी, तो आपने वो उसको भी तैयार करना है, वो एग्जांपल्स भी साथ में देखनी है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल डेडलॉक की और बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी डिटेल थ्योरी दी है। इस लेक्चर में मेरा फोकस आपको कॉन्सेप्ट मतलब समझाना था, तो मैंने इस वजह से थ्योरी पे इतना ज्यादा, या इसके बैंकर्स एल्गोरिथम के बैकग्राउंड पे या हिस्ट्री पे या किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इस चीज पे फोकस नहीं किया। वो मैं मटेरियल जब आपको दूंगी तो उसमें सारा थ्योरेटिकल जितना भी है डेडलॉक से रिलेटेड, अवॉइडेंस से रिलेटेड या बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा। चलें देखिए डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है। सबसे पहले डेडलॉक अवॉइडेंस में ये बता दूं कि दिस इज डन विद बैंकर्स एल्गोरिथम। अब बैंकर्स एल्गोरिथम की जो है वो स्ट्रेटेजी क्या है या फंडा क्या है? देखिए इसमें ये सीन होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज सबसे पहले आपका सिस्टम, आपके पास जितने भी रिसोर्स प्रोसेसेस हैं, और उनको, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं और उन तमाम प्रोसेसेस को जितने भी रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड है, या वो जितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उन प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे, राइट? एलोकेट करने के बाद एक टेबुलेटेड फॉर्म में उसको एलोकेट करने के बाद चेक करेंगे कि वेदर आवर सिस्टम इन सेफ स्टेट और नॉट, राइट? कि दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, हम उन प्रोसेसेस को पहले जितने भी मैक्सिमम उनको रिसोर्सेज नीड है या उन्होंने जितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की, हम उसको एलोकेट करेंगे। और उसके बाद सेफ स्टेट चेक करेंगे कि अगर तो वो सेफ स्टेट में लाइक करता है आपका सिस्टम, यानी कि उसमें डेडलॉक अकरेंस का चांस नहीं है, तो देन हम उन प्रोसेसेस को रिसोर्सेज ग्रांट कर देंगे, राइट? उनको एलोकेट कर देंगे। अगर तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है तो उस कंडीशन में हम रिसोर्सेस प्रोसेस को एलोकेट नहीं करेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक पॉसिबिलिटी है कि हम पहले से प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करके चेक कर लें कि वेदर सिस्टम इन सेफ स्टेट और नॉट। लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका एक एडवांटेज ये है कि हमारे रिसोर्स जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो आइडियल कंडीशन में रहेंगे और उनकी जो मतलब यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम नहीं होगी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिथम हमें यही फंडा ऑफर करता है कि आप पहले क्या करें, जितने भी प्रोसेसेस को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, उसे रिक्वेस्ट की हुई है, वो तमाम रिसोर्सेज उनको क्या कर दिए जाए, एलोकेट कर दिए जाए। और उसके बाद चेक किया जाए कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में लाइक करेगा। अगर तो उनको एलोकेशन के बाद सेफ स्टेट में लाइक करता है आपका सिस्टम, तो आप उनको ग्रांट कर दें। अभी हमने ग्रांट नहीं किया इस लेवल पे बैंकर्स एल्गोरिथम में, पहले हम चेक करेंगे कि अगर हम ग्रांट कर देते हैं, अगर हम एलोकेट कर देते हैं, तो क्या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या डेडलॉक अकर होने का चांस है। अगर तो सेफ स्टेट में है तो हम उनको तमाम जो रिसोर्सेज हैं प्रोसेसेस को स्टार्ट होने से पहले, प्रोसेसेस की प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले ग्रांट कर देंगे, राइट? लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि वेदर आवर सिस्टम इन सेफ स्टेट और नॉट, राइट? अब देखिए क्या कहता है
Banker's algorithm is resource allocation and deadlock avoidance algorithm, which tests all the requests made by processes for resources. It checks for the safe state. If after granting request system remains in the safe state, it allows the request, and if there is no safe state, it doesn't allow the request made by the processes. अगर तो process को resources एलोकेट करने के बाद या रिसोर्सेज ग्रांट करने जिनकी उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है ग्रांट करने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं रहता, तो उस प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए जाएंगे. दिस इज बेसिक फंडा ऑफ योर बैंकर्स एल्गोरिथम. राइट, अब इसकी एग्जांपल देखिएगा. जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. वो कहते हैं एग्जांपल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या कह रहा है. कैलकुलेट द कंटेंट्स ऑफ नीड मैट्रिक्स. सबसे पहले हम एक नीड मैट्रिक्स जो है वो उसके कंटेंट्स कैलकुलेट करेंगे. इज द सिस्टम इज सेफ स्टेट, और सेकंड हम जो चेक लगाएंगे कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं. इसमें क्या सीन है, इसमें हमारे पास प्रोसेसेस हैं, उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एलोकेशन एलोकेशन एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं. ए इज अ रिसोर्स, बी इज अ रिसोर्स, 3 इज अ रिसोर्स. मैक्सिमम कितने मतलब हम एलोकेट कर सकते हैं, ए बी और सी, दीज आर आल्सो रिसोर्सेज अगेन. और अवेलेबल हमारे पास कितने हैं, ए बी सी, 3 रिसोर्सेज हैं और हमारे पास यहाँ पे 5 प्रोसेसेस हैं. पहली जो कॉलम है उसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज एलोकेशन, राइट. और सेकंड में मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने होंगे, ए के पास मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, बी के पास 3 और सी के पास जो है वो जो सी के 3 टाइम है. नहीं, यहाँ पे ये सीन है कि पी नॉट को ए जो रिसोर्स है वो मैक्सिमम 4 टाइम मिल सकता है, पी नॉट को बी रिसोर्स मैक्सिमम 3 टाइम मिल सकता है, पी नॉट को मैक्सिमम सी रिसोर्स जो है वो 3 टाइम मिल सकता है, राइट. अब यहाँ पे एलोकेशन की बात करें तो पी नॉट को ए रिसोर्स 1 टाइम एलोकेट हो सकता है, पी नॉट को बी रिसोर्स 1 टाइम एलोकेट हो सकता है, पी नॉट को सी रिसोर्स 2 टाइम एलोकेट हो सकता है. इसकी एलोकेशन हो सकती है, राइट. ये इस किस्म का डाटा है. अवेलेबिलिटी क्या है, पी नॉट हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दैट इज रिसोर्स ए जो है 2, रिसोर्स बी 1 एंड 1 टाइम, और रिसोर्स सी दैट इज नॉट 0. अब ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये हमारे पास मैक्सिमम की जो है वो मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास जो है एलोकेशन की है. तो देखिएगा क्या कर आपका बैंकर्स एल्गोरिथम इसको कैसे हैंडल करेगा. वो कहते हैं डिटरमिन ये हमारे पास जो है वो गिवन डेटा है. वो कहते हैं डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप. हर एक के लिए आपने टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को डिटरमिन करना है. सोल्यूशन देखिएगा. स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो हमने नीड को जो है वो गेट करना कैलकुलेट करना है. कंटेंट्स ऑफ द नीड मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द बिलो फार्मूला. नीड की हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज मैक्स माइनस एलोकेशन. ये कौन सा है, जो हमारे पास गिवन डेटा है उसमें जो हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे. दीज आर योर मैक्सिमम these are your maximum resources, and उसमें से हम माइनस करेंगे आपके एलोकेशन. यानी कि जो ये वाला कॉलम है इसमें से हम माइनस करेंगे एलोकेशन वाले, तो हमारे पास कौन से डेटा आ जाएगा, कौन से हमारे पास नीड रिसोर्सेज आ जाएंगे. कौन से रिसोर्सेज आ जाएंगे, नीड रिसोर्सेज. पी नॉट ए हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू नीड की जो नीड रिसोर्स की वैल्यू आई है 3. ए रिसोर्स की जो नीड आई है वो आई है 3. कैसे आई है 3. मैक्स में एक तो देखिए हमारे पास है 4 में से हमने माइनस किया 1, तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 3. ये देखिएगा दैट इज 3. पी नॉट के पास जो ए रिसोर्स है उसकी नीड क्या है 3. पी नॉट के पास बी रिसोर्स की नीड क्या है 2. पी नॉट के पास सी रिसोर्स की नीड क्या है, दैट इज 1. सबसे पहले सोल्यूशन में हमने जो नीड मैट्रिक्स है वो प्रिपेयर कैलकुलेट करनी है. और नीड मैट्रिक्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, दैट इज मैक्स माइनस एलोकेशन. जो मैक्स है और एलोकेशन है, ये रिसोर्सेज की वैल्यूज ये हमें गिवन होंगी जैसे इस एग्जांपल में गिवन है, राइट. अब देखिएगा इसमें से अब हमने देखना है कि वेदर वी आर लाइंग इन सेफ स्टेट और नॉट इन सेफ स्टेट. सबसे पहले देखिएगा सेफ सीक्वेंस. नाउ वी चेक फॉर अ सेफ सीक्वेंस. स्टेप नंबर 1 प्रोसेस 1 नॉट को लेते हैं. सबसे पहले हम किसको लेंगे, प्रोसेस नॉट को. इसमें हमारे पास नीड की क्या वो है वैल्यूज 3 2 1. नीड की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 2 1. एंड अवेलेबल हमारे पास कितने थे, अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनके फिगर को याद रखिएगा, दैट इज 2 1 एंड 0. दैट इज 2 1 एंड 0. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को आप समझे.
that is 2 1 and 0. 2 1 and 0 को आपने मेमोराइज रखना है बिकॉज दीज आर द अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट। पी नॉट की जो नीड मैट्रिक्स हमारे पास निकली है दैट इज 3 2 1। अब देखिएगा 3 2 1 एंड अवेलेबल इज इक्वल टू 2 1 0। नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। देखिए नीड हमें ज्यादा की है, 3 2 1 अगर देखें तो वो फिगर ज्यादा है और हमारे पास अवेलेबल कम है। दिस इज नॉट सेफ स्टेट। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। हमारे पास नीड है 3 टू 1 की और हमारे पास जो रिसोर्सेज ए रिसोर्सेज हमें 3 टाइम चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल 2 टाइम है। अगर हम बी रिसोर्स को देखते हैं तो उसकी हमारे पास नीड जो है वो 2 है तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारे पास 1 है। अगर मैं सी रिसोर्स को देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नीड जो है वो 1 है और लेकिन अवेलेबिलिटी मेरे पास 0 है। तो जब नीड हमारे पास मैक्सिमम हो और अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या हो ना, सॉरी, अवेलेबिलिटी हमारे पास कम हो और नीड हमारे पास ज्यादा हो तो हम क्या है, दिस इज फॉल्स स्टेट, दिस इज नॉट सेफ स्टेट, राइट। तो इस कंडीशन में आके हम अपने पी नॉट को रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट सेफ स्टेट। वो कहता है कि फॉर प्रोसेस पी नॉट नीड इज इक्वल टू 3 to 1 एंड अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 2 1 0, right? Need is less than or equal to availability is equal to false, so the system will move to the next process. इस उस पे मतलब पॉइंट पे आके सिस्टम जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चला जाएगा और पी नॉट को रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेगा क्योंकि वो देख चुका है कि अगर वो रिसोर्सेज एलोकेट करेगा तो देयर इज अ नंबर ऑफ चांसेस ऑफ occurrence of deadlock, right? We move to the next process. आपका सिस्टम भी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस P1। P1 की नीड देखिएगा, नीड मैट्रिसेस 1 1 0, ए की भी 1, बी की भी 1 और सी की 0, राइट। अगर मैं अवेलेबिलिटी देखती हूँ तो मेरे पास अगेन कंपेयर कीजिएगा 2 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेफ स्टेट है। नीड की जो है ना, नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू ट्रू। तो वो कहता है रिक्वेस्ट ऑफ P1 इज ग्रांटेड। अब देखिए हमारे पास अवेलेबल ज्यादा है, नीड कम है, इट मींस कि वी लाई इन द दिस प्रोसेस लाई इन अ सेफ स्टेट। सो क्या करेगा वो, रिक्वेस्ट ऑफ P1 इज ग्रांटेड। सिस्टम क्या करेगा, P1 को जितने भी रिसोर्सेज है उसको ग्रांट कर देगा। ग्रांट करने के बाद सिंस अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, अवेलेबल आपके पास है 2 1 0, एलोकेशन आपके पास क्या है 2 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस टाइम न्यू अवेलेबल हमारे पास प्रोसेस क्या हो जाएंगे 4 2 2, राइट। हमारे पास अवेलेबल कितने थे 2 1 0, ग्रांट कर दिया हमने, रिक्वेस्ट ऑफ P1 इज ग्रांटेड। अब देखिए उसके बाद हमारे पास अवेलेबल कितने, अच्छा, हर टर्म में जब प्रोसेस को रिसोर्सेज ग्रांट कर दिए जाएंगे या उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर दी जाएगी, उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाएंगे, उसके बाद अवेलेबिलिटी में चेंज आएगा। ये चीज याद रखिएगा, अवेलेबिलिटी में चेंज आएगा। अवेलेबिलिटी में उसने ऐड कर दिया है एलोकेशन को 2 1 0 प्लस 2 1 2। तो हमारे पास इस टाइम न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए 4 2 2। 2 plus 2 is equal to 4, 1 plus 1 is equal to 2 and 0 plus 2 is equal to 4। अब हमारे पास इस पॉइंट पे आके जबकि हमने P नॉट को डिनाई किया और P1 को हमने रिक्वेस्ट उसकी ग्रांट की, तो इस उसके बाद आफ्टर 2 स्टेप्स हमारे पास जो है वो न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो हो गए हैं 4 2 2। अब हम कंपैरिजन 4 2 2 के साथ करेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज अब हमारे पास 4 1 1 नहीं है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊं तो अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 2 1 0 नहीं है, बल्कि अब हमारे पास न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज 4 2 2 है। ये देखिएगा। अब हम आगे जो है फर्दर जो कंपैरिजन करेंगे नीड का अवेलेबल के साथ वो 4 2 2 का करेंगे, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फॉर प्रोसेस P2 नीड है 501, अवेलेबिलिटी है 4 2 2। अगेन हम दिस इज नॉट सेफ स्टेट, 501 इज मोर वैल्यू देन 422, तो हमारे पास ये फॉल्स कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, सो द सिस्टम विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सिस्टम इस प्रोसेस को P2 को सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज ग्रांट नहीं करेगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को लेगा। अब याद रखिएगा P नॉट को उसने जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए, P1 को किए। उसके बाद उसने जो है वो उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट की, P नॉट की रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की और P2 की भी उसने रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की क्योंकि इसमें नीड ज्यादा थी, अवेलेबिलिटी कम थी, तो हम देयर इज अ नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ डेडलॉक। नेक्स्ट देखिएगा फॉर प्रोसेस P3 नीड इज इक्वल टू 733, नीड इज इक्वल टू 733 और अवेलेबिलिटी है 422। अगेन हम दिस इज नॉट सेफ स्टेट, तो हम अगेन इसको क्या करेंगे, डिनाई करेंगे और हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव कर देंगे। अब तक कि हमने P नॉट को जो है वो रिसोर्सेज ग्रांट नहीं किए, एलोकेट की रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की, फिर उसके बाद P2 की भी हमने रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की, उसके बाद हमने P3 की भी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की। अब आगे चलिएगा, वो कहता है कि फॉर प्रोसेस P4
नीड हमारे पास है 0 0 0, ये वो आपको उस टेबल में मिलेगा जो स्टार्ट में हमने नीड मैट्रिक्स की टेबल बनाई है। P4 की जो हमारे पास नीड है दैट इज 0 0 0, अवेलेबिलिटी हमारे पास है 422। एक बार मैं आपको दिखा दूं, आप ये कहेंगे कि मिस नीड की जो है वो कहाँ से ले रही, ये मैं यहाँ से ले रही हूँ। ये जो मैंने नीड मैट्रिक्स प्रिपेयर कैलकुलेट किया, आपने सबसे पहले नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी और इसी की बेस पे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक ये देखिएगा, P0 0 0 0, राइट। और हमारे पास न्यू अवेलेबल जो रिसोर्सेस थे वो थे 422। ये देखिएगा, फॉर प्रोसेस P4 नीड इज इक्वल टू 0 0 0 एंड अवेलेबिलिटी 422। अब हमारे पास नीड कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो ये सेफ स्टेट है, कंडीशन ट्रू है, सेफ स्टेट है, रिक्वेस्ट ऑफ P4 इज ग्रांटेड। हम P4 के जितने भी रिक्वेस्ट थी प्रोसेस रिसोर्सेज के हम सिस्टम आपका ग्रांट करेगा। सिंस यहाँ पे अगेन आपकी अवेलेबिलिटी चेंज होगी, जैसे ही सिस्टम जो है वो रिक्वेस्ट ग्रांट करता है, उसके बाद अवेलेबिलिटी में मैंने आपको पहले बताया चेंज आता है। फार्मूला क्या है, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 422 इज अवेलेबल प्लस 112 एलोकेशन। ये एलोकेशन की टेबल कॉलम में से आप लेंगे, किसके लिए, कौन सा हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम प्रोसेस कर रहे हैं P4, राइट। P4 की को रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद हमारे पास जो न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या न्यू अवेलेबल जो है वो वैल्यूज हैं, दैट इज 534, 421 प्लस 112 दैट इज 534। अब देखिए हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम उन प्रोसेसेस को लेंगे जिनकी रिक्वेस्ट हमने ग्रांट नहीं की थी, राइट। अब हम उन प्रोसेसेस को लेंगे जिनकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो है वो रिसोर्सेस बढ़ गई है और हमने कुछ प्रोसेसेस को जो है वो फ्री कर लिया है, रिसोर्स देकर उनको फ्री कर दिया है, उनकी एग्जीक्यूशन खत्म करके उनको फ्री करा दिया। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी ज्यादा है। तो अब हम अगेन चेक फॉर प्रोसेस P2, नीड क्या थी 501, अवेलेबिलिटी है 531, सेफ स्टेट है, रिक्वेस्ट ऑफ P2 इज ग्रांटेड, P2 की रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी। ग्रांट का क्या मतलब है कि आप उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो उसको रिक्वायर्ड है, राइट। सिंस अवेलेबिलिटी अगेन चेंज होगी, यहाँ पे क्या सीन है, P2 की जो अवेलेबिलिटी क्या है, P2 की को रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद अवेलेबिलिटी जो है वो दोबारा चेंज होगी, दैट इज अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, दैट इज 534 प्लस 401। ये वैल्यूज है अवेलेबल की और एलोकेशन की, इनको हम ऐड करेंगे और न्यू अवेलेबल हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 5 3 9 3 एंड 5, राइट। फिर अगेन हम चेक करेंगे P3 को। अब हम उन प्रोसेसेस को चेक करेंगे जो सेफ स्टेट में नहीं थे और जिनको हमने रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए थे। अब चूंकि रिसोर्सेज हमारे बढ़ गए हैं तो हम अगेन आपका सिस्टम फिर उनको चेक करेगा। अब हम P3 को चेक करेंगे, नीड 733 है और अवेलेबिलिटी है 935। सो ये ट्रू है कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे P3 की रिक्वेस्ट। जैसे रिक्वेस्ट ग्रांट करेंगे अवेलेबिलिटी जो है अगेन चेंज होगी, अवेलेबल है 535 935 और प्लस एलोकेशन है 0 2 0, ये हो जाएगा 955। नाउ न्यू अवेलेबल जो है वो हमारे पास है 955। Now again check for process P0 that is equal to need 3 to 1, need कितनी की थी 3 to 1 की थी, और उसके बाद अवेलेबल हमारे पास है 955, सेफ स्टेट है, so need is less than or equal to available is equal to true, so the request will be granted to P0, सेफ स्टेट। अब देखें यहाँ पे आने के बाद आपकी तमाम रिसोर्सेज जो है प्रोसेसेस हैं वो आराम से एग्जीक्यूट हो गए, उन्होंने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को जो है वो यूज किया, यूटिलाइज किया, और उसके बाद कोई डेडलॉक कीजिए या कोई स्टक मतलब डेडलॉक अकर नहीं हुआ और आराम से सारे प्रोसेस जो है थ्रू बैंकर्स एल्गोरिथम की ये जो स्ट्रेटेजी या फंडा है उसके थ्रू इजीली वो जो है वो एग्जीक्यूट होते गए और आपस में कोई मतलब डेडलॉक अकर नहीं हुई प्रोसेस के, कोई प्रोसेस स्टक नहीं हुआ। या जैसे हमने देखा है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को एलोकेट उसको वो है तो दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को, तो इस किस्म का कोई सीन नहीं हुआ तमाम प्रोसेस। लेकिन सीन अब देखिएगा हुआ क्या है, दिस इज सेफ सीक्वेंस। ये पूरे प्रोसेस करने के का मकसद क्या था, ये पूरा बैंकर्स एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया, इसका मकसद क्या था, हमें चाहिए थी वो सीक्वेंस जिसमें हम एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, उसको रिसोर्सेज एलोकेट करें और अपने रिसोर्सेज को एंजॉय करें और उससे अपने जो है तमाम मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें और उसके बाद वो सिस्टम से टर्मिनेट हो जाए, राइट। वो सीक्वेंस क्या बनी, P1, P1 के बाद P2 नहीं P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, P4 के बाद P2 एग्जीक्यूट हो, P2 के बाद P3 एग्जीक्यूट हो और P0 बिल्कुल एंड में एग्जीक्यूट हो।
आप वो आपको सिस्टम ये बता रहा है कि अगर आपने इस सीक्वेंस से अगर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया तो हर प्रोसेस को अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो मिलेंगे और उसमें देयर इज नो चांस ऑफ डेडलॉक। एंड दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर बैंकर्स एल्गोरिथम। इसमें यहाँ ये होता है कि आपके पास, एक बार फिर बता दूं, कि आपके पास ये वाला सारा डाटा गिवन होता है। आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने एक नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी होती है और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, देखिएगा कि आपने क्या करना है, नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है और इज द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट, और ये चेक करना है कि सेफ स्टेट में है कि नहीं। अगर तो सेफ स्टेट में होएगा तो आपने उसे रिक्वेस्ट उसकी ग्रांट कर देनी, और जैसे रिक्वेस्ट ग्रांट होगी उसके बाद अवेलेबिलिटी में जो है वो चेंज आएगा। हर बारी में अवेलेबल रिसोर्सेज देखिए बढ़ते गए और एंड में हमने उनको भी ले लिया जो मतलब वो वाले प्रोसेस भी हमने को के लिए भी रिसोर्सेज ग्रांट करवा लिए जो उस टाइम जो है वो सिस्टम ने उनको रिसोर्सेज ग्रांट नहीं किए, उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की थी बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नीड एंड मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेडलॉक अवॉइडेंस और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दी, एक एक स्टेप में मैंने समझा दी और दोबारा बता रही हूँ। दो काम आपने करने हैं, सारा डेटा आपके पास गिवन होगा, आपने नीट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, उसके बाद फिर आपने जो है वो सेफ स्टेट को चेक करना है, राइट। लास्ट आपका टॉपिक है डेडलॉक, जो आपका टॉपिक था उसके लास्ट टॉपिक जो है, जो लास्ट मेथडोलॉजी है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी बहुत इजी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो कहते हैं इन द प्रीवियस पोस्ट वी हैव डिस्कस्ड डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, इन दिस पोस्ट डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी टेक्निक्स टू हैंडल डेडलॉक इन इज डिस्कस्ड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी को डिस्कस कर रहे हैं। डिटेक्शन क्या है, डिटेक्ट करना, आया के प्रॉब्लम क्या है, राइट आया की प्रॉब्लम क्या है और आपका सिस्टम स्टक क्यों हुआ है, तो दैट इज अ डिटेक्शन, डेडलॉक डिटेक्शन। ओके, तो इफ रिसोर्सेज हैव सिंगल इंस्टेंस, अगर सिंगल इंस्टेंस के रिसोर्सेज हैं, इन दिस केस फॉर डेडलॉक डिटेक्शन वी कैन रन एन एल्गोरिथम टू चेक फॉर साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। उसमें हम एक साइकिल जो है वो सेट करेंगे, चेक करेंगे, एक एल्गोरिथम को रन करेंगे आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर, एक एल्गोरिथम रन करेंगे, वहीं से जो है वो हमें एक साइकिल मेंटेन करेंगे, वहीं से हमें पता चलेगा कि वेदर दैट इज डेडलॉक इज अकर or not. Presence of cycle in the graph is the sufficient condition for deadlock. In the above diagram वही सिंपल, एक रिसोर्स 1 है, एलोकेट किया गया P1 को, P1 रिसोर्स 2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, जो असाइन किया गया है P2 को, और P2 जो है वो रिसोर्स 1 की जो है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। Within the above diagram resource 1 and resource 2 have single instance। यहाँ पे ये देखिएगा कि सिंगल रिसोर्सेज जो है ना, उन्होंने क्या किए हुए हैं, एक सिंगल रिसोर्स होल्ड किया और एक का वेट कर रहे हैं। देयर इज अ साइकिल, अब ये साइकिल देखिएगा, रिसोर्स 1 रिक्वेस्टिंग फॉर, रिसोर्स 1 जो है P1 एलोकेट है आपके प्रोसेस 1 के पास, रिसोर्स 1 एलोकेट किया गया है प्रोसेस 1 को, प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है रिसोर्स 2 को, जो रिसोर्स 2 एलोकेट किया गया है किसको, प्रोसेस 2 को, राइट। तो यहां से पता चलता है कि देयर इज अ डेडलॉक, कंफर्म्ड डेडलॉक है, कहते हैं देयर इज अ साइकिल R1 P1, R1 रिसोर्स का एलोकेट किया गया P1 को, P1 वेट कर रहा है किसके लिए, रिसोर्स 2 के लिए, रिसोर्स 2 वेट एलोकेट किया गया P2 को, सो डेडलॉक इज कंफर्म्ड, राइट। तो हम डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, जो डेडलॉक डिटेक्शन के लिए एक एल्गोरिथम रन करते हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई है, और उसके बाद एक ग्राफ इस तरीके का मेंटेन करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है, आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि देयर इज अ डेडलॉक। अब वो कहते हैं इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज डिटेक्शन ऑफ साइकिल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक डिटेक्शन। इन दिस केस द सिस्टम मे और मे नॉट बी इन डेडलॉक वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन। वो कहते हैं कि अगर जो है वो मल्टीपल इंस्टेंस है रिसोर्सेज की, तो डिटेक्शन ऑफ साइकिल इज नेसेसरी। वो कहते हैं जरूरी तो है कि हमने उस साइकिल को जो है मेंटेन करके डिटेक्ट करना है डेडलॉक को, लेकिन ये हमारे पास, वो कहते हैं कि ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। किस यहाँ पे सिंपल डिटेक्शन में आपको ये चीज समझा दूं कि सिंगल इंस्टेंस में सफिशिएंट है डेडलॉक को डिटेक्ट करना, राइट। लेकिन मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज में जो है वो सफिशिएंट है, कंडीशन है, लेकिन आपके मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज में दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक डिटेक्शन, राइट। डेडलॉक रिकवरी क्या है,
बहुत ही सिंपल है। वो कहता है ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज डज नॉट डील विद डेडलॉक रिकवरी। आपकी जो ये सिंपल जो ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडो है, विंडोज 10 है या माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट जो है वो विंडोज यूज करते हैं, ये जितने भी आपके सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके अंदर जो है वो डेडलॉक रिकवरी का जो है ये इससे डील नहीं करते हैं। उसकी रीजन क्या है ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट। सो मैंने आपको अगर याद हो तो आपको बताया था कि क्या कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, आपके रीबूट कर लेते हैं सिस्टम को, ठीक है ना। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डेडलॉक रिकवरी। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेडलॉक रिकवरी को यूज करते हैं। मेथोडोलॉजी बहुत ही सिंपल है, किलिंग द प्रोसेसेस। प्रोसेसेस को क्या करते रहते हैं, किल ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। डेडलॉक अकर हुई जितने भी इसमें प्रोसेसेस हैं उनको क्या करते हैं, वन बाय वन किल करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। आफ्टर किलिंग ईच प्रोसेस चेक फॉर एक प्रोसेस को वो किल करेंगे, चेक करेंगे डेडलॉक रिमूव हुआ कि नहीं। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस को किल करेंगे, फिर चेक करेंगे डेडलॉक, अनटिल अनलेस के डेडलॉक रिमूव नहीं हो जाता, प्रोसेसेस को जो है वो क्या, किलिंग जो है, किलिंग ऑफ प्रोसेसेस कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके से डेडलॉक की रिकवरी होगी। और नेक्स्ट आपके पास जो है सेकंड इसका जो मेथड है रिकवरी का, दैट इज रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज आर प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। वो कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज है प्रीएम्प्ट कर दिए जाते हैं जो उस टाइम डेडलॉक की में इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज। प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एलोकेट टू अदर रिसोर्सेज। जो प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज है वो एलोकेट यानी कि उनसे जो है वो फ्री करवा लिए जाते हैं। रिसोर्सेज जो होल्ड किए हुए होते हैं ना प्रोसेस ने, उसको फ्री करवा के दूसरे प्रोसेसेस को जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं, एंड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक। और ये इस तरीके से कि आप अपने प्रोसेसेस जिन्होंने होल्ड किया हुआ है रिसोर्सेज को, अगर वहां से प्रीएम्प्ट करवा लेंगे और वही रिसोर्सेज आप दूसरे प्रोसेसेस को एलोकेट कर लेंगे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो डेडलॉक जो है वो सिस्टम रिकवर कर लेगा डेडलॉक को, और डेडलॉक रिमूव हो जाएगा आपके सिस्टम से। अब तक देखिए आपके सामने जो है वो हमने चार चीजों को पढ़ा। डेडलॉक यहाँ पे जो है वो आपका खत्म होता है। यहाँ पे इसकी सारी जो भी इसमें डिटेल्स थी आपकी आउटलाइन की जो थी वो मैंने कंप्लीट करवा ली है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको नोट्स जो है वो सेंड करूंगी जिसमें डिफरेंट बैंकर्स एल्गोरिथम की एग्जांपल्स है, और थोड़ी सी बैंकर्स एल्गोरिथम की जो है वो डिटेल्ड थ्योरी मैंने उसमें डाली है जो आपने तैयार भी करनी है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेती हूँ। डेडलॉक की हमने बात की, डेडलॉक के सिचुएशन में अक्कर होता है कि जब आपके दो प्रोसेसेस जो हैं वो सिम रिसोर्सेज को जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट की और रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, तो दैट इज प्योर सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। उसमें हमने कॉफमैन कंडीशंस को पढ़ा। कॉफमैन कंडीशंस के बाद हमने हैंडलिंग मेथोडोलॉजीज को पढ़ा कि किस तरीके से हम डेडलॉक को अकर करेंगे, सॉरी हैंडल करेंगे जो अकरेंस ऑफ डेडलॉक है। उसके बाद हम उसको किस तरीके से हैंडल करके रिमूव करेंगे। बेसिक जो होगा इसमें थीम है कि हम रिमूव कैसे करेंगे डेडलॉक को। तो इसमें 4 बेसिक मेथोडोलॉजीज थी, इग्नोरेंस था, प्रिवेंशन था, अवॉइडेंस था, और एंड में हमने डिटेक्शन एंड रिकवरी पढ़ा। तो ये 4 इसके ही आपने अपने पेपर के लिए तैयार भी करने हैं। कल के लेक्चर के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाऊँगी। ये मैं आपकी जो है वो गूगल क्लासरूम में इसको मैं अपलोड कर रही हूँ, वहाँ से आप ये जो है वो रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट जो है वो आपको अपने क्लासरूम में मिलेगी, वो भी आपने वहाँ से डाउनलोड करके उस असाइनमेंट को करना है, राइट? थैंक यू सो मच।